अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट फंक्शंस, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में उसका काम क्या क्या है, व्हाट मैनेजर्स कैन डू। मैनेजर फंक्शंस। एक हेनरी फर्ल नाम का बंदा था जिसने 4 फंक्शन डिस्क्राइब किए थे जब वो सीईओ था, जो है उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है लार्ज माइनिंग कंपनी में, टीन्स की बात है। तो उसने 4 जो है मेजर फंक्शंस जो से बताए थे कि एक मैनेजर्स को कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने मस्ट है कि उसने उसको करने ही करने हैं। उसने ये कहा था कि ये जो फंक्शंस है ना, ये ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर के लिए है, वेदर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। और वो कौन कौन से मेजर फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग एंड देन ऑर्गेनाइजिंग, देन लीडिंग एंड देन कंट्रोलिंग। ये 4 मेजर फंक्शंस हैं जो एक मैनेजर्स को मस्ट परफॉर्म करने हैं। 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग आ जाता है, जिसमें हमने गोल्स को चूज़ करना है। सेकेंड है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, कि हमने इकट्ठा काम करना है। थर्ड वन इज़ लीडिंग, कि हमने जो उनसे कोऑर्डिनेट करवाना है सारे जो उनसे वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को। फिर कंट्रोलिंग, मॉनिटर एंड परफॉर्मेंस, कि अपनी परफॉर्मेंस को जो उनसे हमने मॉनिटर करना है, मेजर करना है। तो हमने जो उनसे हम एक एक करके इन सब को डिस्कस करेंगे, और एग्जांपल जो हमने लेके चलनी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की लेके चलनी है, जो हम लेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ले लेते हैं, स्कूल या कॉलेज की ले लेते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों हमने मतलब कि स्कूल कॉलेज की क्यों ले रहे हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये चीज़ फुलफिल कर रही है। ये कंपोज ऑफ पीपल है, इसके गोल्स हैं। थर्ड वन इज़ के इट हैज़ अ डेलिब्रेट स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर कोई भी जो सी हम इंस्टीट्यूट ले रहे हैं वो अगर इन चीज़ों को फुलफिल कर रही है इस चीज़ को, तो वो हम कह सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन चारों फंक्शंस को मैं डिस्क्राइब करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग। प्लानिंग ये होता है कि मैनेजर्स क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सिलेक्ट करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से जो है ना गोल्स लेने हैं, लेके चलने हैं साथ, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से गोल्स हैं। तो पहले जो से एक बंदे ने, मैनेजर ने बोला कि चलो ना गोल्स सारे जो से आइडेंटिफाई करो। हर बंदे ने अपनी अपनी जो है सोच लगाई। इवन के मैनेजर्स ने भी 4-5 गोल सोच लिए, बल्कि 10-15 सोच लिए। उन्होंने सोचा कि ना कि फ़ीस बहुत कम होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे अफोर्ड कर सके। एक ने सोचा कि ना हाई क्वालिटी जो है स्टाफ आना चाहिए। एक ने सोचा कि ना कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाने हैं। एक ने सोचा जो है ना एजुकेशन का मेयार जो है हमने बहुत अच्छा रखना है। हर बंदे ने अपने अपने गोल जो है ना चूज़ कर लिए। अब क्या सारे सिलेक्ट किए जाएंगे? नहीं, जो अप्रोप्रिएट होंगे गोल्स वो ही सिलेक्ट किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो इनमें गोल था कि वो फ़ीस जो सी है वो कम हो जाए, एडमिशन्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्रॉसमनली हमारे पास जो सा है वो हमारे पास जैसे फीसेस ज़्यादा ही हो जाएंगे ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए, फंड्स वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे ताकि टीचर्स को भी दे सकेंगे। फिर हाई क्वालिटी स्टाफ हम ले सकते हैं, तो हम जो सी रिसोर्स ज़्यादा कर सकते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है कि मैनेजर्स आइडेंटिफाई करते हैं और सिलेक्ट करते हैं गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। अब एक 3 स्टेप्स हमारे पास है कि हम गुड प्लान कैसे कर सकते हैं, गुड प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन से गोल जो उनसे वो आगे परस्यू की जाएगी, जो इनको हम साथ लेके जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के साथ इसको समझाती हूँ कि चूज़ कर लिया गया गोल के एडमिशन जो से हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। हमने ये हमारा गोल है। सेकंड ये कि उसको अटेन कैसे किया जाए। अगर हम फीस कम कर दें, अगर हम एडवर्टाइजमेंट करें, हर जगह बैनर्स लगा दें, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो से आपके स्कूल में आएंगे। थर्ड वन क्या कि उसके रिसोर्सेज जो सी हैं, हाँ, उनको कैसे एलोकेट किया जाए। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होती हैं? जो मशीनरी होती है, जो पीपल्स होते हैं, ये सारी जो सी है एक ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज हैं, तो उनको कैसे एलोकेट किया जाए। अब प्लानिंग से हमारे पास क्या फ़ायदा होगा कि अगर मैनेजर ये करता है तो क्या फ़ायदा होगा। तो उसमें हमारे पास है कि हमारी जो सी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है, और ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है वो डिटरमाइन हो सके। स्ट्रेटजी को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में, बट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस देख लेते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि राइट थिंग्स परफॉर्म करना, कि अगर हमारे पास जैसे अभी ये देख लें कि हमारे पास डिफरेंट जोन से गोल्स आइडेंटिफाई हुए थे, तो हमने उसमें से जोन से एक
राइट गोल जो उनसे हमने सेलेक्ट किया, राइट थिंग जो उनसी है उसको हमने डूइंग दी राइट थिंग्स कि वो हमने करनी है। एफिशिएंसी ये होता है कि डूइंग दी थिंग्स राइट। अब जो चूज़ कर लिया है उसको बहुत अच्छे तरीके से करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनसी है रिसोर्स की यूजेज जो उनसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लो रिसोर्स वेस्टेज जो उनसी है वो। सेकेंड है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि हमने जो उनसे एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। जैसे कि एग्जांपल लें एक कॉलेज की, तो क्या होगा कि अगर किसी को ड्यूटी ना दी जाए, अगर हम ये कहें कि अगर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी और टीचर का सीन ना हो यहाँ पे, तो क्या होगा, कोई किसी की बात नहीं मानने वाला। अभी यहाँ पे टीचर्स को पता है ना कि उन्होंने एचओडी की बात मानी, एचओडी को पता है कि उन्होंने वाइस प्रिंसिपल की बात मानी है, एंड देन वाइस प्रिंसिपल को पता है कि उन्होंने प्रिंसिपल की बात माननी है। तो अगर ये हायरार्की ना हो तो कोई किसी की सुनने ही नहीं वाला, ठीक है। उसको पता है कि अगला उनसे सस्पेंड कर देगा, निकाल देगा, वो फिर उनकी बात मानते हैं। फिर वो जो उनसे ऑर्डर का सीन चलता है कि हाँ वो प्रिंसिपल जो उनसे वाइस प्रिंसिपल को ऑर्डर दे सकता है। तो हमने ये क्या करना है, एक वर्किंग रिलेशनशिप जो उनसे है उनमें जो से ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनमें इस्टेब्लिश करना है ताकि वो इकट्ठे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकें और गोल्स को अचीव कर सकें। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो सा एक मैनेजर आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तो इस तरह से बनाएगा कि वो जो सा हिरार्की बना देगा कि डिफरेंट ड्यूटीज़ होंगी सबकी, डिफरेंट अथॉरिटीज़ होंगी सबकी, अपनी अपनी अपना एक रोल बता देगा सबको। सेकेंड वो ये चीज़ करेगा कि डिपार्टमेंट्स को ग्रुप कर देगा कि जैसे एक जब हम बात करें इंस्टीट्यूशन की, कॉलेज या स्कूल की, तो वो क्या करेगा कि इंग्लिश का, आईटी का, जो से इकनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के डिपार्टमेंट्स को बुलाता कर देगा। सेम स्किल्स के या सेम सब्जेक्ट के जो उनसे बंदे हैं, जैसे मैनेजर्स की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेम स्किल्स के जो से बंदे हैं उनको डिफरेंट कर देगा, डिफरेंट उनका ग्रुप बना देगा जिनकी इंट्रैक्शन ज़्यादा एक दूसरे से होती हो। तो इसमें क्या है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाएगा ताकि जो उनसे वो ज़्यादा से अच्छे तरीके से जो उनसे काम कर सके। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने का हमारे पास क्या फ़ायदा है, ऑर्गेनाइजिंग करने का मैनेजर को क्या फ़ायदा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो उनसे बन जाता है। एक ऑर्गेनाइजिंग करने से एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ उनसे मोटिवेट होते हैं और वो एक दूसरे के साथ काम जो उनसे वर्क टुगेदर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकते हैं ताकि वो जो उनसे गोल्स को अचीव कर सकें। लीडिंग, अब क्या मतलब कि जो उनसा मैनेजर ने प्लान बता दिया, प्लानिंग कर दी, ऑर्गेनाइजिंग कर दी, सबको अपना काम बता दिया, तो क्या मतलब उसका काम ख़त्म हो गया? नहीं, उसने अब उनको लीड करना है, उनको विजन बताना है, हर एक को बताना है कि आपकी इंपॉर्टेंस जो सी है, आपके रोल की इंपॉर्टेंस इस गोल में क्या है। In leading, managers determine direction, state a clear vision for employees to follow and help employees understand the role they play in attaining goals. लीडिंग में ये होता है कि जौन सा हमारा मैनेजर जौन सा है वो बताता है एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन, वो बताता है कि आपका जौन सा रोल है वो इस गोल को अचीव करने में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ताकि जौन सा एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो सके। जैसे कि अगर हम स्कूल और कॉलेज की एग्जांपल लें तो उसमें यह है कि प्रोस्पेक्टस पर अगर आपने देखा हो कि विजन में लिखा होता है, वो बता दिया जाता है कि हमारा जो है ना इस कॉलेज का ये विजन है, ये एम है, तो वो उनको विजन जो है वो क्लियर करता है कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन अगर बनी है तो इसका ये जो है मकासद है। सेकेंड ये चीज़ की लीडरशिप में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर मैनेजर को छोड़ो, वैसे भी कोई बेसिकली बात करो तो लीडरशिप जो है उसमें सबसे मेन चीज़ तो हमारी जो है ना कम्युनिकेशन स्किल जो है ना ये सबसे मेन है। उसके बाद ये पावर, इन्फ्लुएंस कि वो कितना मुतासिर कर सकता है अपनी बात, विजन कैसे एम बता सकता है, उनको कैसे लेके चल सकता है अपने साथ, और कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बात है कि अगर एक बंदे में कि मैनेजर को छोड़ो, किसी भी बंदे में अगर कम्युनिकेशन स्किल है ना तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि अगर मैनेजर बोलेगा ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैनेजर ही हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा कि मैं बोलूँगी ये तुम काम करो, वो काम करो, ज़्यादा मत के ना सख्त से बोलूँगी तो बंदा जो है वो औखा हो जाएगा, ज़्यादा प्यार से बोलूँगी प्लीज़ काम कर लो तो वो जो है सूखा हो जाएगा, तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो इस तरह से स्किल मेरी होनी चाहिए कि मैं जो है काम करवा सकूं उनसे, ठीक है। एक मैनेजर ने खुद तो कोई काम नहीं करना, मतलब उसको मैनेज करना ना, तो वो मैनेजर की जो सी स्किल है ना उसमें ये होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम निकलवा सके। अब ये डंडे के ज़ोर पे काम निकलवाने का नहीं है, यह सैलरी ज़्यादा करने का नहीं है, ये है कि वो उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करे कि वो जो उसका काम कर सके, काम कैसे निकलवाता है अपना।
The outcome of the leading function is high level motivation and commitment from employees to the organization. अब जो उनसे एम्प्लॉयज़ है वो सेल्फ मोटिवेटेड हो गए, कभी भी नहीं आएंगे। एक बंदा जब एम्प्लॉय आता है वो ये नहीं कहेगा कि मैं जो सा ना इस ऑर्गेनाइजेशन को 4 चांद लगा दूँ। उसको कोई भी फ़र्क नहीं है, उसको बस ये है कि सैलरी लेनी है, बस काम करना है, ख़त्म। आपको उसमें मोटिवेशन खुद पैदा करना है। काम हो जाना ज़रूरी नहीं होता, काम कितना अच्छा हो जाना ज़रूरी होता है, वो आपकी परफॉर्मेंस को जो सा अफेक्ट करता है। तो जो सा उनमें मोटिवेशन पैदा करो ताकि वो जो सा अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पैदा कर सके। एंड क्या मतलब कि अब जब हमने प्लानिंग की, उस बंदे ने उसने जो सा ऑर्गेनाइज भी कर दिया, सबका स्ट्रक्चर बना दिया, डिपार्टमेंट्स लाता कर दिए। थर्ड उसने जो सा वो लीडिंग भी कर दी, ठीक है, हो गया। अब जब सारा काम हो चुका है तो क्या हम ज़रूरी नहीं है कि हम जो सा अब अपनी परफॉर्मेंस को भी देखें कि जो हमने सारा काम किया है वो हमारी परफॉर्मेंस अचीव हो रही है कि नहीं हो रही। उसके लिए इसका फोर्थ फंक्शन मैनेजर का ये है कि वो कंट्रोलिंग करेगा, वो परफॉर्मेंस को देखेगा कि जो हमने काम किया है वो उसके जो सा इफेक्ट परफॉर्मेंस को कितना सारा इफेक्ट किया। In controlling, managers evaluate how well the organization is achieving its goal and take corrective action to improve performance. कि वो मैनेजर ये देखेगा कि कितनी जो सा गोल्स वो अचीव कर पा रही है और देखे और जैसे परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करेगा। अगर वो उसको लगेगा कि ये जो सा गोल जो सा ये काम करने से नहीं अचीव हो रहा तो वो जो सा और एक्शंस लेगा कि जो सा इसको गोल को और अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाए ताकि परफॉर्मेंस जो सी है ना ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो मैनेजर जो है वो इंडिविजुअल्स या डिपार्टमेंट्स सबको मेजर करेगा। जैसे अगर स्कूल की एग्जांपल कॉलेज की ली जाए तो क्या होगा कि वो देखेगा डिफरेंट HODs डिपार्टमेंट के देखेगा, टीचर्स को देखा जाएगा, मेंबर्स जो से स्टूडेंट्स को देखा जाएगा, उनकी बेसिस पे देखा जाएगा कि कहाँ पे जो है ना गलती आ रही है। हर तरीके से परफॉर्मेंस को जो है मेजर किया जाएगा और फिर करेक्टिव एक्शन लेगा कि परफॉर्मेंस को किस तरह से इंक्रीज़ किया जाए। अब जो है ना देखा जाए तो कंट्रोलिंग का क्या फ़ायदा हो सकता है। The outcome of the controlling function is the accurate measure of performance and regulation of efficiency and effectiveness. तो हम कंट्रोलिंग करने से उनसे हर एक बंदे को देखने के एवल्यूशन परफॉर्म करने से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को रेगुलेट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी अचीव हो रही है और अगर कोई कमी बेशी है तो वो कहाँ पे है और उसको फिर करेक्ट किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।